सर पाकिस्तान में कॉमेडी है कि खत्म ही नहीं होती। अभी मैं और आप यही बात कर रहे थे और कई लोग दूसरे भी यही कहते हैं कि कुछ ना कुछ चलता ही रहता है इस कंट्री में। एक बार फिर जो है वो आपने देखा कि कल किस तरह से पार्लियामेंट जो थी उन्होंने कोशिश की कि कुछ बिल वगैरह पास करा दें, कुछ कर दें। ये क्या हो रहा है सर? क्या चीज लेकर आ रहे हैं? एक्सटेंशन की बात की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि वो किसी को एक्सटेंशन नहीं लेने देंगे। ये जब सिचुएशन मुल्क के अंदर हो, आप क्या समझते हैं उस मुल्क के अंदर कोई आना पसंद करेगा? अगले महीने आपके मुल्क के अंदर एससीओ की कॉन्फ्रेंस है और मुझे खदशा है कि कोई लीडर नहीं आएगा। और अगर शी जिनपिंग वर्चुअल हो गया या बाकी पुटिन वगैरह वर्चुअल हो गए तो याद रखिएगा, फिर आपकी जो पोजीशन है ना इंतहाई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल ड्रामा। बस अब पिछले 3-4 दिनों के मेरी टोटल फोकस पाकिस्तान नेशनल असेंबली थी, जहां पे ये सारा कुछ है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की कोशिश की। अब ये उसका ओरिजिनल स्पिरिट का खाना खराब करने जा रहे हैं, मस्क करने जा रहे हैं। और शर्म की बात यह है कि इसके अंदर पीपल्स पार्टी भी शामिल है, क्योंकि कल रात के एपिसोड के बाद नवाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट में मामला गड़बड़ हो चुका है और दाल में काला नहीं, अब पूरी की पूरी दाल ही काली है। कल देख सकते हैं वीडियो थोड़ा सा आगे बढ़ाकर, पाकिस्तान में अगले महीने होने वाली है एससीओ की एक कॉन्फ्रेंस, जिसमें एससीओ देश के सदस्य पाकिस्तान में विज़िट करेंगे। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जैसे कि रशियन प्रेसिडेंट, चीनी प्रेसिडेंट, इंडियन प्रधानमंत्री तो जाने वाले हैं नहीं, आपको पता है कि रीज़न क्या है। और पाकिस्तान में जिस तरीके का अभी माहौल चल रहा है उस हिसाब से तो लगता है कि ये जो एससीओ का समिट है वो कैंसिल ही होगा, ऐसा लग रहा है। पाकिस्तान में आप देख सकते हो कि अफरा तफरी मची है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब पिछली जो है दे आर एट लॉगर्स हेड। ये जब सिचुएशन मुल्क के अंदर हो, आप क्या समझते हैं उस मुल्क के अंदर कोई आना पसंद करेगा? लेकिन पाकिस्तान का पॉलिटिकल ड्रामा ये है। देखिए, वी हैव टू लर्न फ्रॉम इंडियाज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, व्हाई देयर आर इन्वेस्टर्स इन इंडिया एंड व्हाई नोबडी इज कमिंग पाकिस्तान। मुझे समझ नहीं आती हाउ पाकिस्तान कैन कन्विंस, दुनिया को कैसे कन्विंस कर सकता है पाकिस्तान आओ, जबकि पाकिस्तान ही कन्विंस नहीं है पाकिस्तान जाने को। nobody is going to nobody is going to come Pakistan in these kind of optics। अगले महीने आपके मुल्क के अंदर एससीओ की कॉन्फ्रेंस है और मुझे खदशा है कि कोई लीडर नहीं आएगा, बड़े लीडर वर्चुअल हो जाएंगे। और अगर शी जिनपिंग वर्चुअल हो गया या बाकी पुटिन वगैरह वर्चुअल हो गए तो याद रखिएगा, फिर आपकी जो पोजीशन है ना इंतहाई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल ड्रामा। देखें, शी जिनपिंग अगर देखता है कि मैं जाना है पाकिस्तान, देखिए नरेंद्र मोदी तो नहीं आ रहे, उन्होंने तो पहले बता दिया, उन्होंने कहा जी हम नहीं आएंगे, ठीक है। इसी तरह बाकी जो लोग हैं अगर वो नहीं आते, ठीक है, तो क्या इज्जत रहेगी? या वो कहते हैं कि जी आपके हालात जो है ना वो ठीक नहीं है, तो फिर हम जो है ना हम इसको ऑनलाइन कर लेते हैं। अगर वो ये कहते हैं तो फिर तो हमारे पल्ले क्या रह जाना? मैं कहता हूँ जी हमारे पल्ले क्या रह जाना है। मैं तो सिर्फ इस चीज़ को सोच सोच कर परेशान होता हूँ कि अगर नहीं आते लोग तो क्या बनेगा हमारा? फिर कौन हमें प्रोटेक्ट करेगा, कौन हमारे लिए बात करेगा? तो हमारे लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी, मैं आपको बात बताऊँ। सो यू हैव टू चेंज द पिक्चर, आपको वो पिक्चर चेंज करने की ज़रूरत है। हम जो चीज़ हम करना चाहते हैं वो कर ही नहीं पाए। क्यों आज इंडिया के अंदर जो है वो यूनिकॉर्न्स आ रही हैं? आपको पता है, द इंडियन गवर्नमेंट डजंट गो टू सऊदी अरेबिया और अदर प्लेसेस, आओ पाए ना, आओ प्लीज़ 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 प्लीज़। हम तो जाके उन मुल्कों को कहते हैं, वो मुल्क फिर अपनी कंपनीज़ को बुलाते हैं, वो कंपनीज़ को कोई प्रेशराइज़ करता है, कोई प्यार से कहता है, कोई कहता है चलो यार 200 मिलियन लगा दो, 500 मिलियन लगा दो। इंडिया को तो ये कहना नहीं पड़ता, इंडिया को तो नहीं ये कहना पड़ता कि नहीं प्लीज़ हमारे पास लेके आएँ। सऊदीज़ हैं तो वो खुद ही पैसे लगाए जा रहे हैं, जब जापानीज़ हैं तो वो खुद ही पैसे लगाए जा रहे हैं, ठीक है, वो खुद ही पैसे लगाए जा रहे हैं, उनको कोई मसला ही नहीं है। सो ये चीज़ें जो हैं दैट टेल्स अस अ स्टोरी कि हम कहाँ फंस गए हुए हैं। हम जहाँ फंस गए हैं हमें कौन यहाँ से निकालेगा? ये जो कल रात पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है बिकॉज द गवर्नमेंट वांट्स टू कीप द इनकम्बेंट चीफ जस्टिस। सो ये जिसे कहते हैं ना, ये पाकिस्तान को इस पॉलिटिकल ड्रामा को बंद करना होगा, इस पॉलिटिकल ड्रामा से जान छुड़ानी होगी ताकि हम मतलब वी कैन लुक फॉर समथिंग। ओपनली स्पीकिंग तो इस वक्त
एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी जो है, दे आर एट लॉगर्स हेड फॉर अ मोमेंट। तो मुझे ऐसे लग रहा है, जो ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ, कि दुनिया बाहर से बैठ के पाकिस्तान पे हंस रही है, ठीक है, बहुत ही बुरा पाकिस्तान पे हंस रही है, ठीक है, और वो यही कह रहे हैं कि यार ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, दे हैव नथिंग टू कंट्रीब्यूट। आज पीर का दिन है जी। और ये मैं बड़े ही सोच समझ के कह रहा हूँ कि हम एक साने से बच गए हैं। कल रात, इतवार की रात को जो ये करने जा रहे थे, ये 1971 वाला ही साने से कम नहीं था। इसके असरात आप ये बुनियादी तौर पे समझें कि ये शब खून मारने जा रहे थे और अभी भी ये कह रहे हैं कि ये 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता दिन, 10 दिन में ये करवा लेंगे। इनको पता नहीं, समझ नहीं आ रही या बहुत ज़्यादा समझ आ रही है कि ये बिल्कुल जिस तरह जुए के अंदर इस्तलाह दी जाती है कि जब हारना शुरू करते हैं ना, तो आप आखिर में फिर अपनी गाड़ी घड़ी सब कुछ ही डाल देते हैं। तो ये इतनी डिस्परेशन है। और ये जो करने जा रहे हैं, ये जो 40 से 85 तरामीम मुजव्वज़ा जो हैं, ये उसको 73 के आइन को मस्ख करने जा रहे हैं, ये बचाने नहीं। अब ये उसका ओरिजिनल स्पिरिट का खाना ख़राब करने जा रहे हैं, मस्ख करने जा रहे हैं। और शर्म की बात यह है कि इसके अंदर पीपल्स पार्टी भी शामिल है। बात शुरू हुई थी यहाँ से कि जनाब चीफ जस्टिस साहब को जो है ना एक्सटेंशन दिलवाने के मामले से था, मगर ये जो तरामीम है इसके ज़रिए पूरे अदलिया के निज़ाम को शिकंजे के अंदर जकड़ने वाली बात है। इसके बाद कोई भी वो कुछ कर ही नहीं सकता, सारा निज़ाम ही यूँ जकड़ लिया गया है। और इसके बाद ये आप इसको पाकिस्तान को जमहूरियत नहीं, ये जुडिश। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी पाकिस्तान के जो अभी हालात हैं, और इसी बीच पाकिस्तान को मौका मिला है एससीओ समिट को होस्ट करने का मौका, और जो कि मुझे लगता है कि अनऑफिशियल तौर पर कैंसिल ही होना है या तो फिर वर्चुअल होगा। और वर्चुअल समिट आपको पता है ये ट्रेंड चालू हुआ था कोविड के टाइम पे, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था क्योंकि इसमें जो है समय बचता है, पैसा बचता है, और जो काम है वो वही होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, इसमें उतना डीप में चीज़ें हो नहीं पाती हैं, उतना अच्छा रिलेशनशिप बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। एक चीज़ की कमी होती है वर्चुअल जो सबमिट हुए थे उसमें। बट पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, कभी यहाँ से न्यूज़ आती है कि बलूचिस्तान टोटल पाकिस्तानी आर्मी से अनकंट्रोल, मतलब उनके कंट्रोल के बाहर हो चुका है, और न्यूज़ आती है कि इमरान खान की रिहाई के लिए जो इमरान खान को जिस जेल में रखा गया है उसके सामने बहुत बड़ा धरना हो रहा है, जेल तोड़ दी जाएगी, या बांग्लादेश जैसा कुछ माहौल क्रिएट होगा और एकदम से पाकिस्तान में जो सेना है और जो गवर्नमेंट है उसको हटाकर टोटल नई तरीके से चीज़ें स्टार्ट की जाएंगी। इस तरीके की न्यूज़ पाकिस्तान से आती हैं। या 1971 जैसा माहौल हो जाएगा, पाकिस्तान टूट जाएगा, इस तरीके की न्यूज़ आती हैं। तो यार एक चीज़ तो माननी पड़ेगी यार, हम भारतीय लोगों को गर्व महसूस करना चाहिए। जैसा भी है, हमारे पड़ोसी जितने भी पड़ोसी हैं, आप एक काउंट कीजिए, आप काउंट करिए, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, चाइना, म्यांमार, और कौन बचा पड़ोसी, और अभी ये जो अपना दूर का पड़ोसी है, ये क्या कहते हैं अपना जो मालदीव है, ठीक है। और सारे पड़ोसी देख लीजिए आप, ये पड़ोसी हैं ना हमारे, जैसे तैसे पड़ोसी हैं। तो इनमें आप लोकतंत्र देखिए कैसे हैं। चीन का तो आपको सीन पता है, चीन में कभी लोकतंत्र रहा नहीं। नेपाल का सीन पता है आपको, नेपाल में कैसा रहता है, कभी भी कुछ भी होता रहता है, हर 3-4 महीने में नया प्रधानमंत्री मिलता है। बांग्लादेश के हालात आप अभी देख चुके हो, पाकिस्तान के आप देखते हुए आ रहे हो, अफ़गानिस्तान में आपको पता है क्या सिस्टम है, श्रीलंका में भी जैसा सीन बांग्लादेश में होता अभी कुछ साल पहले ही हुआ है। तो भारत में एक चीज़ है, स्टेबिलिटी है। भारत एक ऐसी कंट्री की हमें खुश होना चाहिए। हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, फ्री तरीके से होते हैं, गवर्नमेंट आती है। हालांकि भारत में भी इस तरीके का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई कि ईवीएम हैक होती हैं, ये होता है, वो होता है। जब विपक्ष के पक्ष में फैसले आए तो ईवीएम हैक नहीं होता है, और विपक्ष के अगेंस्ट फैसले आए तो ईवीएम हैक होता है। तो इससे क्या लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा, मतलब एक झूठ है वो सच वो मानने लगते हैं। तो ये चीज़ें भारत में भी होने की कोशिश की, लेकिन इंडिया की जनता तब भी समझदार थी।